4 घंटे यूट्यूब पर स्क्रॉल करने के बाद मुझे मिलती है ये वीडियो, जिसमें इस बंदे ने इकाकी के मोस्ट आइकॉनिक सीन को रिक्रिएट किया है, वो भी माइनक्राफ्ट में, जो कि काफी मस्त लग रहा है। बट देन आई रियलाइज कि मेरा भी तो एक चैनल है जिसपे मैं बहुत ही कंसिस्टेंटली वीडियो डालता हूँ। यस तो अब तो ये मुझे भी बनाना था, वो भी माइनक्राफ्ट में, वो भी ओरिजिनल वाले में, क्योंकि तुम्हें पता ही है मैं कभी मॉड वोड ज़्यादा यूज़ नहीं करता। आई नेवर यूज एनी शिटी मोड्स, यू नो। बट मैं तो माइनक्राफ्ट एनिमेशन बनाता हूँ, तो मुझे इसकी क्या जरूरत है। So I use the most legendary software ever exist on the internet, Minimator. यस, ब्लेंडर चलाने की मेरे लैपटॉप की औकात नहीं है। तो इसने कैमरे की जगह रीप्ले मोड यूज़ किया है, एंड एक्टर की जगह इसने अपने दोस्तों को यूज़ कर रहा है। बट मैं गलती से भी उनको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पिरो है माइनक्राफ्ट। एक दिन मेरे साथ मेरा दोस्त खेल रहा था, भाई साहब सैंड का घर बना के बोल रहा छत नहीं डाल रही। 4 घंटे लग गए उसको घर बनाने में, बाद में मिट्टी से ही बनाया उसने। तो इसने 3 आइकॉनिक सीन को रिक्रिएट किया माइनक्राफ्ट में, जो कि इसने वीडियो में बोला है, पर इसने बनाया एक ही है। हेड्स ऑफ यू ब्रदर। बट एक दिक्कत है, मैंने इकाकी देखी ही नहीं, और ना मैंने आशीष चंचलानी की कोई वीडियो देखी है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ इसको। बट बिल्कुल बना सकता हूँ मैं, कॉपी तो करना है, मतलब इंस्पिरेशन ही तो लेनी है। तो एनिमेशन के लिए मुझे सबसे पहले एक स्किन की जरूरत है, तो सीधे मैं आ गया नेम एमसी पे। वहाँ पर मैंने डाला ब्लू हुडी। एक सेकेंड, पर अपना कैरेक्टर तो शायद ब्राउन पहना है, पर मैंने ब्लू हुडी क्यों डाला। बाय द वे आई एम कलर ब्लाइंड। नहीं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ, मुझे थोड़ा अलग करना था। तो ये वाली स्किन मुझे अच्छी लगी, तो ये मैंने डाउनलोड कर ली। अब डाउनलोड करने के बाद मुझे इसको एडिट भी करना है, तो जल्दी से आ गया मैं एडिट करने पे। एडिट करने के लिए मैंने सबसे पहले इसके मुंह की सारी आंखें मिटा दी, सारा मुंह मिटा दिया इसका, और जो भी 3D में बेकार चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने हटा दी, क्योंकि मुझे इसको रिग करना है। तो अब मुझे इसके बैकग्राउंड की ज़रूरत है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक ईजी वाला, एक हार्ड वाला। सबसे पहले इजी वाला, या तो बैकग्राउंड की जगह मैं सीधे इमेज यूज़ कर सकता हूँ AI से जनरेट करवा के, या तो मैं नॉर्मली माइनक्राफ्ट का कोई वर्ल्ड इसमें उठा के डायरेक्ट पेस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इजी वाला ही चुनूंगा। तो बैकग्राउंड के लिए मैं सीधे आ गया जेमिनी पे। मैंने इसको एक रेफरेंस इमेज दी और लिख दिया नीचे इस इमेज का एक प्रॉम्प्ट बना के दे जल्दी से, विदाउट एनी कैरेक्टर, ओनली लैंडस्केप। बट मैंने इससे प्रॉम्प्ट मांगा सिर्फ क्योंकि मैं किसी दूसरे AI मॉडल से इसको जनरेट करवाने वाला था, परंतु इसने मेरी बात नहीं मानी, इमेज जनरेट करने लग गया। पर इसका आउटपुट काफ़ी बढ़िया था, तो मैंने इसको बोल दिया रिमूव ACV स्टूडियो फ्रॉम द इमेज, क्योंकि ये बीच में आ रहा था, एंड इसने इसको भी बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया। एंड देन मैंने इसको बोला कि इनहेंस द क्वालिटी। फिर उसके बाद इसने ये हक दिया, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। फिर इसके बाद मैंने इसको ये बोला, अबे सेम टू सेम नहीं है, ध्यान से देख ले। फिर बोला समथिंग वेंट रॉन्ग 1099। और इसका ये एक बार नहीं है, मैं जितनी बार इससे पूछ रहा हूँ इस इमेज के बारे में, वही बोल रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग 1099। बकचोदी मत कर लौड़े। इससे वही बोलो तो उसका रिप्लाई करना। एंड अगेन इसने फिर से एरर दे दिया समथिंग वेंट रॉन्ग 1099। इग्नोर कर दिया समथिंग वेंट रॉन्ग एरर 1099। अगेन मैंने इससे बोला कि अबे चमन तूने पूरी इमेज ही चेंज कर दी, एंड गेस व्हाट, इसने इसका भी आंसर नहीं दिया, सीधे बोला समथिंग वेंट रॉन्ग एरर 1099। एंड इसकी ये बकचोदी कम से कम आधे घंटे तक चली है। तो इजी वाला तो हमारे काम में नहीं आएगा, तो अब हमें अलग से ही कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसको छोड़ने के बाद मैं सीधे आ गया माइनिमेटर में अपने कैरेक्टर को रिग करने के लिए। अब मेरे पास रिग में भी 2 ऑप्शन है, या तो मैं शार्प बाइंड का यूज करूँ, या तो एक अनोदर है, पता नहीं डेनिफर करके कुछ है। दोनों रिग को मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा क्यों लग रहा है इसने आम खाया, पर इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा ऐसे, एंड ये फिक्स हो गया परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट फिक्स किया है। फिर इन दोनों के एक्सप्रेशन बनाने के बाद मैंने इनको कंपेयर किया कि अच्छे एक्सप्रेशन किस में बन रहे हैं। सो एंड में ये सेकंड वाला ही मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्मूथ माउथ है और काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन इसमें बन रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बनाया एक न्यू प्रोजेक्ट, उसका नाम दिया न्यू सीन। इसके अंदर हम अपना वर्ल्ड ऐड करने वाले हैं। पर जब मैं वर्ल्ड को ऐड करने गया तो इसमें एक भी वर्ल्ड शो ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं डिफरेंट क्लाइंट को यूज़ करता हूँ, ना कि टी लॉन्चर और अनदर माइनक्राफ्ट लॉन्चर, इसलिए ये शो नहीं कर रहा था। तो मैं फाइल में गया, उसका पाथ कॉपी करने के बाद जब मैं दोबारा इसमें रिटर्न आके इसमें पाथ को पेस्ट किया, उसके बाद ये वर्ल्ड उसमें शो होगा, जो कि लोड भी हो गया, फिर क्रैश हो गया ये।
एंड ये एक बार नहीं हुआ, अराउंड 5 to 10 टाइम्स ये क्रैश हुआ है, बिकॉज आई हैव द मोस्ट आइकॉनिक स्पेसिफिकेशंस विद 4 GB ऑफ DDR3 रैम, इससे ज़्यादा मेरे फ़ोन में है। एंड प्रोसेसर इंटेल i5 3340M, नो डेडिकेटेड VRAM, देख सकते हो 112 स्टोरेज पे कितना कुछ चल रहा है। फिर इसके बाद मुझे अपनी नीड के हिसाब से एक मस्त सा वर्ल्ड मिला जिसको मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, तो इट इज़ परफेक्टली फाइन। पर मुझे इसके अंदर थोड़ी जगह भी साफ़ करनी थी और जो पीछे मैंने गंद फैला रखा है उसको भी साफ़ करना था, तो उसको क्लियर करने के बाद इट इज़ टोटली डन। एंड इसके बाद मैंने वो सेम वर्ल्ड को माई एनिमेटर में लोड किया, वही जगह को सिलेक्ट किया एंड इंपोर्ट कर लिया। एंड इसके बाद मैंने एनिमेशन शुरू किया अपना।